हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तीन कैपेसिटर्स यहाँ पर है। तीन कैपेसिटर्स, पहला कैपेसिटर है C1 और इसके दो प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। उसको कनेक्ट किया गया है सेकेंड कैपेसिटर C2 से, जिसका कि में भी दो प्लेट है, A1 एंड प्लेट 2। और थर्ड कैपेसिटर है C3 और इसमें भी दो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 है। तो सीरीज़ में जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट को सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और उसी तरीके से कैपेसिटर 2 के सेकेंड प्लेट को कैपेसिटर 3 के फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि तीनों कैपेसिटर एक लाइन में कनेक्ट है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर A से D तक अगर हमको पहुंचना है तो इसके सिर्फ एक ही रास्ते हैं। तो इस तरीके से जब कैपेसिटर C1 के बाद C2 और C2 के बाद C3 को जब कनेक्ट किया जाता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद अब फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और थर्ड कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट को इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। और सपोज करिए कि इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जैसे ही C1, C2 और C3 के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट A को, तो चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से A कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ से जो चार्ज इस प्लेट 1 को जो चार्ज मिलेगा वह मान लीजिए कि चार्ज जो है वो प्लस Q चार्ज, इसको फर्स्ट प्लेट चार्ज पर जो चार्ज होती है वो प्लस Q होती है। तो इंडक्शन के थ्रू जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट है वह इंडक्शन की वजह से इस पे चार्ज हो जाएगा -Q। अब चूंकि फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट है वो सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ से चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हुए ये फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट पर पहुँचेगा और इस तरीके से जो हमारा सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज Q हो जाएगा +Q, और इंडक्शन की वजह से सेकेंड कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट है उसमें चार्ज हो जाएगा -Q। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस से कैपेसिटर 3 भी चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर 3 का फर्स्ट प्लेट जो है वो पॉजिटिव Q चार्ज हो जाएगा और सेकेंड प्लेट पर जो है वो चार्ज होगी -Q। अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और D के बीच में होगा वो इस सेल के द्वारा अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। यानी कि A और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वह V होगी। अब चूंकि तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, पहले का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का कैपेसिटेंस है C2 और तीसरे का कैपेसिटेंस है C3, लेकिन तीनों कैपेसिटर में चार्ज की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो सभी प्लेटों पर चार्ज की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है V1
और सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V2 और थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा V1, V2 और V3 में, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो अब ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बीच में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल्स टू CV। सो यहाँ से V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन C। अब फर्स्ट कैपेसिटर के लिए फॉर फर्स्ट कैपेसिटर V1 जो होगा चार्ज Q अपॉन C1 और सेकेंड कैपेसिटर के लिए V2 इक्वल्स टू होगी, V2 की जो वैल्यू होगी वह V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2 और थर्ड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 की जो वैल्यू होगी V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। अब तीनों वैल्यूज़ V1, V2 और V3, इन तीनों वैल्यूज़ को हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो V इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1 V इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 विच इज इक्वल्स टू Q को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इन तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि हम जैसे यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटर C1, C2, C3 को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन अलग अलग कैपेसिटर्स, 3 अलग अलग कैपेसिटर्स को यूज़ ना करके हम कोई एक सिंगल कैपेसिटर इनकी जगह पर C1, C2 और C3 की जगह पर कोई अगर हम एक सिंगल कैपेसिटर CS को अगर हम यूज़ करें ताकि उस पर अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस V दें और उस पर चार्ज अगर Q हो तो उस CS को जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहा जाएगा। तो अब सपोज कर लीजिए कि सपोज दैट we use a single capacitor CS in place of C1, C2 and C3 such that on applying potential difference V across it charge Q is obtained by it, then V equals to
हो जाएगा Q अपॉन CS, जहाँ पर कि CS जो है इन C1, C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का लेफ़्ट साइड जो है इक्वल है, इसलिए इन दोनों का राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, Q upon CS is equals to Q within bracket 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q will cancel out और हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ। 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 को अगर हम सीरीज़ में कॉम्बाइन करें तो हमारा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू।